गिवन देन फाइंड। तो हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, देन फाइंड करना है हम लोग को। सबसे पहला क्वेश्चन दिए थे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 क्या होगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2। दूसरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2। ठीक है। और तीसरा तुम्हारा होगा नंबर ऑफ एटम कितना होगा, नंबर ऑफ एटम कितना होगा, ये क्वेश्चन था। और चौथा नंबर था कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होगा। तो चलिए सभी पे हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। और लास्ट में एक मन करेगा तो नंबर ऑफ कार्बन एटम भी देख लेंगे। चलिए तो एक एक करके डिस्कशन शुरू करते हैं। एकदम आराम से समझिएगा, जो डाउट होगा मैसेज कीजिएगा। सबसे पहली बात कि अगर मास दिया है, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, ये करेंगे हम लोग। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है। और गिवन मास कितना दिया है, 132 ग्राम दिया है। और मोलर मास आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो ना। CO2 है तो कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का 16 × 2, तो 12 + 32 जोड़ करके कितना हो जाएगा, 44 ग्राम हो जाएगा। और 44 ग्राम पर मोल लिखते हैं ना जी, मोलर मास है ये। जो ऐसे जोड़ के निकालते हैं ये मोलर मास होता है। तो मोलर मास जो हमारा आया है वो 44 ग्राम पर मोल आया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 44 ग्राम पर मोल। अब देखिए जरा समझिए सभी लोग, ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बार में कैंसिल होगा, तो 3 मोल हो जाएगा ये। ठीक है, 3 मोल। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। इसमें किसी को डाउट है तो सिंपल सा मोलर का नंबर आ जाएगा। तो दिया हुआ है तो इससे आप बोल सकते हैं कितना मॉलिक्यूल होता है। तो अगर मॉलिक्यूल हो पास तो कितना CO2 का मॉलिक्यूल हो, तो 6.022 × 10 हो रहा है ये CO2 हो जाता है। मेरे पास 3 मोल है तो 3 के लिए चलिए। तो चलिए अब एटम के लिए चलते हैं। तो लिखेंगे तीसरे क्वेश्चन के लिए, नंबर ऑफ एटम इन वन CO2 मॉलिक्यूल। एक अगर CO2 का मॉलिक्यूल लिया जाए तो इसमें एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो 3 एटम हो जाते हैं, 3 एटम हो जाते हैं। और वहीं अगर नंबर ऑफ एटम इन कितना है ये देख रहा मल्टीप्लाई करके 18.066 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। इसको पूरे को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इतने सारे मॉलिक्यूल है मेरे पास, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो इतने सारे मॉलिक्यूल में कितना होगा, तो 18.066 × 10⁻23 तो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा करके बताइए।
18.6 18.066 18.066 इंटू 3, तो ये आपका आ रहा है 54.198 इंटू 10⁻23 एटम। ये हम एटम निकाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अभी इसको और करना है, तो 5.4198 इंटू 10⁻23 एटम। सीधा सीधा एकदम स्पष्ट समझ लीजिए। कोई डाउट आ रहा है मन में तो पूछ लीजिए, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या क्या कर लिया, पहले हमने मोल निकाला, फिर हमने मैसेज करो ना, मैसेज करो, मैसेज कीजिए, हम पढ़ के बता देंगे आपका। 24 एटम होगा? नहीं, 24 एटम बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत कंसेप्ट है। देखो, 3 मोल का मतलब 3 को गिन के नहीं हुआ। 3 मोल का मतलब यही हम समझा रहे हैं यहाँ पे, कि 1 मोल में हमारे पास एन एटम होते हैं, एन मॉलिक्यूल होते हैं। अगर मॉलिक्यूल दिया है तो 1 मोल कहने का मतलब इतना, तो 3 मोल कहने का मतलब इतना, और हर एक मॉलिक्यूल में 3 3 गो एटम होगा। तो टोटल मॉलिक्यूल मेरे पास जितने भी हैं, उनमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो मोहित। सर बोले कि 10⁻23 ही होगा। नहीं, एक बढ़ जाएगा, 24। सही बात, बहुत बढ़िया। चलिए, और कोई डाउट है तो पूछिए भाई। 10⁻24, ठीक है। अब देखो जी, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, मैसेज कीजिए, अब बाकी मैसेज कीजिए, बार बार रेज हैंड से टाइम वेस्ट होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से कैलकुलेट करोगे, एकदम दिमाग में फिट करो। पहले पहले मोल निकालना है, फिर आपको मॉलिक्यूल निकालना है, और तब आपको एटम निकालना है। स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, मोल से एटम में डायरेक्ट मत पहुंचना अगर मॉलिक्यूल दिया है। क्लियर है बात सबको? अब इसके बाद पूछा है चौथा नंबर क्वेश्चन कि ऑक्सीजन एटम कितने होंगे। तो देखो जी, हमारे पास कितने मॉलिक्यूल हैं। हमारे पास ये 18.066 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल हैं टोटल। एक मॉलिक्यूल CO2 में कितने ऑक्सीजन है, अगले पेज पे बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। देखो जी, वन मॉलिक्यूल CO2, 1 मॉलिक्यूल CO2 इक्वल टू कितने ऑक्सीजन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास टोटल है कितने, तो 18.066 इंटू 10⁻23, इतने मॉलिक्यूल है मेरे पास टोटल। तो अब इसमें 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितने ऑक्सीजन एटम होंगे, तो 18.066 इंटू 10⁻23 इंटू 2 ऑक्सीजन एटम। अब देखो जी, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, 18.066 इंटू 2, तो ये आ रहा है तुम्हारा 36.132 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम। अब इसको और थोड़ा सा छोटा करना चाहो तो कर सकते हो। क्या लिखोगे यहाँ पे, 3.6132, ठीक है, इंटू 10⁻23 24 ऑक्सीजन एटम। इतने ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चलिए, ये बातें क्लियर हो गई। अब इसी में आपसे पूछा जाए अगर कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे, तो देखो जी, अब एक CO2 में, तो इन वन CO2 मॉलिक्यूल टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम बराबर 1। एक अगर CO2 का मॉलिक्यूल लिया जाए तो कार्बन का एक एटम मात्र मिलेगा। तो हमारे पास टोटल तो मॉलिक्यूल इतने हैं, तो लिखेंगे कि इन 18.066 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल
टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो जितना ये है उतना ही रह जाएगा। 18.066 इंटू 10 के पावर 23, या फिर इसको लिख सकते हैं 1.8066 इंटू 10 के पावर 24 कार्बन एटम। एकदम बिना टेंशन लिए पूछिए जिनको जो डाउट लग रहा है। तो सबसे पहली बात कि अगर आपको क्वेश्चन में मॉलिक्यूल दिया है और आपसे एटम पूछ रहा है, तो सबसे पहले अगर मास दिया है, अगर गिवन मास दिया हुआ है, तो आपको प्रोसीड कैसे करना है, नंबर ऑफ मोल निकालना है, और उसके बाद आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, और तब आपको नंबर ऑफ एटम दिया निकालना है। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल दिया है तब, इफ मॉलिक्यूल इज गिवन, एटम है तो डायरेक्ट एटम निकाल सकते हो, लेकिन यदि मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो इतना प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, नहीं तो हर बार गलती करिएगा आप। आपको करना क्या है, सबसे पहले जैसे ही आप मॉलिक्यूल देखते हैं, उसका मास दिया हुआ रहेगा तो मोल निकाल लीजिए, मोल से मॉलिक्यूल निकाल लीजिए, और मॉलिक्यूल से एटम निकाल लीजिए। ठीक है, और तब जा करके चलो दानिश बोलो। आप बोले पूछेगा हमसे तो नंबर ऑफ मोल के बाद सीधे नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए तो वो बोलेगा, लेकिन आपको वो करना नहीं है, वो करिएगा तो गलती करिएगा। ठीक है सर। वो एटम भी पूछे तो आपको मॉलिक्यूल के थ्रू ही जाना होगा। पहले मॉलिक्यूल निकालेंगे उसके बाद एटम, ठीक है ना? हाँ, नहीं तो गलती बार बार होगा। ठीक है। चलिए अभी और प्रैक्टिस हम कराएंगे इस पे, नहीं तो गलती तो करोगे ही। चलिए तो एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इस बार उम्मीद करेंगे सब लोग सही करोगे। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन है कि 12.8 ग्राम ऑफ SO2 molecule is given, SO2 molecule is given। देखो 12.8 ग्राम SO2 दिया हुआ है, देन फाइंड। अब आप लोगों को क्या क्या निकालना है, देखिए सबसे पहले निकालना है, क्या दिया हुआ है, 12.8 ग्राम SO2। देखो जो तरीका बताया उसी पे चलना, ये दिया हुआ है तुमको, और तब तुमसे क्या क्या पूछ रहा है देखो जरा। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोल निकालिए। पहला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2, और यही करना है आपको भी, कुछ पूछे चाहे ना पूछे, अगर मास दिया है तो पहले आप मोल निकालिएगा। दूसरा क्वेश्चन, मॉलिक्यूल इसने पूछा है, ना भी पूछे तो मॉलिक्यूल निकालिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है नंबर ऑफ एटम, एकदम देखो सिस्टमेटिक जा रहा है, आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना है। इसके बाद पूछ रहा है नंबर ऑफ सल्फर एटम, नंबर ऑफ सल्फर एटम, और पांचवा में पूछ रहा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। चलिए तो एक एक करके इनको हम लोग ये करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट एटम नहीं निकालना है, डायरेक्ट एटम के लिए अभी थोड़ा मास्टरी आ जाएगा आप लोग को, तो हम बता देंगे कैसे करना है। अभी स्टेप बाय स्टेप कीजिए, नहीं तो बार बार गड़बड़ करते रहोगे। तो सबसे पहला अगर नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है, क्या फॉर्मूला लगाओगे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। एकदम सभी लोग ध्यान से देखिए क्योंकि क्वेश्चन का कमी नहीं है, एक बार कॉन्सेप्ट दिमाग में सेटअप कर लीजिए पहले। तो सबसे पहले बाबू मोलर मास निकालना पड़ेगा, तो मोलर मास ऑफ SO2, मोलर मास ऑफ SO2 इक्वल टू 32 और प्लस 16 इंटू 2, तो 32 32 64 हो गया ग्राम पर मोल। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा कि इसका मोलर मास जो आया वो 32 ग्राम पर मोल आया है। अब जब गिवन मास क्वेश्चन में दिया है 12.8 ग्राम, और मोलर मास आ चुका है 64 ग्राम पर मोल, तो तुमको पता है कि ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा और मोल ऊपर चला जाएगा, तो बताओ 128
अपॉन में 64 इंटू 10, पॉइंट हटा के 10 कर दिया मैंने। अब देखो जी 64 से ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 2/10 आ गया, मतलब 0.2 मोल आया। देखो पहला स्टेप मैंने क्लियर कर दिया आप लोग को। पहले आप मोल निकाल लीजिए आराम से, कोई झमेला नहीं है, एकदम इत्मीनान से चलिए। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए। आप बताओ कि 1 मोल SO2 होता तो कितने मॉलिक्यूल होते हैं। तो सीधे सीधी यही कहानी लिखना होगा कि इतने मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है ना। तो 0.2 मोल है अगर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे 2/10 कर दो इसको और अच्छा है। तो 2/10 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल, देखो जीरो कैंसिल होगा, तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 22। अब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12.044 इंटू 10 के पावर 22, और ऐसे करोगे एक पॉइंट और खिसकाओगे तो 1.2044 इंटू 10 के पावर 23। ये मेरा मॉलिक्यूल आया फाइनल। तो हमने अब मॉलिक्यूल निकाल लिया है, समझ गए ना, हमने अब मॉलिक्यूल निकाल लिया। और दूसरा क्वेश्चन यही पूछ रहा था। तो पहला क्वेश्चन के हिसाब से मोल पूछ रहा था, दूसरे क्वेश्चन ने मॉलिक्यूल पूछा, वो हमने निकाल लिया। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ देखेंगे और तब हम एटम निकालने जाएंगे। तो तीसरे क्वेश्चन में हम लिखेंगे कि 1 मॉलिक्यूल SO2, एक मॉलिक्यूल यदि SO2 रहेगा तो 3 एटम टोटल हैं, एक सल्फर का एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम, तो कुल मिला के 3 एटम हो जाते हैं। लेकिन मेरे पास है 1.2044 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल। तो कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई। 2044 इंटू 10 के पावर 23 इंटू 3, इस बार हमारा एटम आ रहा है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग। तो मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, देखो इसको हम Na के टर्म में लिखते हैं ना तो और फास्ट काम करते हैं। एक क्वेश्चन हम बताएंगे अगले पेज पे जिसमें Na से काम करेंगे हम लोग। चलिए तो 1 मिनट रुक जाओ, 2044 इंटू 3, तो 3.6132 इंटू 10 के पावर 23 एटम। चलिए बताइए मोहित सिंह, बोलो। बोलो मोहित। क्या हुआ सर? हाथ उठा रहा है यार, बोलो पवन। सर ये देखो तुम 3 एटम कैसे आ गया? देखो सल्फर का 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम। SO2 में कितने एटम है टोटल, एक सल्फर 2 ऑक्सीजन मिला के 3 एटम हो गया। तो ये एक मॉलिक्यूल में मात्र 3 एटम है, और इस तरह के मेरे पास इतने सारे मॉलिक्यूल हैं, इतने हैं कि हम गिन भी नहीं पाएंगे। हम लोग 23 के पावर में गिन नहीं पाते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग मैसेज कर दिया करो यार, इतना छोटा छोटा डाउट के लिए टाइम वेस्ट मत कराया करो। देखो जरा, तो ये एटम आपके हो गए। अब हमने एटम निकाल लिया, अब हमसे पूछ रहा है कि बताओ सल्फर के कितने एटम होंगे और ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे। तो सबसे पहली बात ऐसे लिखेंगे हम, लिखने का हमारा तरीका होगा कि 1 मॉलिक्यूल SO2 में कितने सल्फर हैं, तो बराबर 1 सल्फर एटम। एक मॉलिक्यूल में एक सल्फर एटम है, तो 1.2044 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल में कितने होंगे, इतना ही होंगे, क्योंकि एक में एक तो इतना में इतना सल्फर के एटम हो गए। और साफ साफ तुम्हें दिख रहा है कि ऑक्सीजन एटम इसका जस्ट दुगना है, ऑक्सीजन एटम सल्फर का दुगना है, एक सल्फर है तो 2 ऑक्सीजन है। तो लिखोगे कि 1 मॉलिक्यूल SO2 इक्वल टू 2 ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम, तो 1.2044 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल अगर SO2 रहेगा,
तो 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। चलिए अगले पेज पे बता देते हैं। चलिए, तो इस तरह से ऑक्सीजन के लिए भी लिख सकते हो, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट अगर समझ रहे हो तो बस यहाँ पे लिख दो कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल SO2 बराबर 2 ऑक्सीजन एटम, तो इतने मॉलिक्यूल बराबर 1.2044 इंटू 10⁻23 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1.2044 इंटू 2, ये तो सिंपल सा है भाई, 2.4088 इंटू 10⁻23, और ये ऑक्सीजन एटम होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये लिख सकते हो अगर चाहो तो, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस दिमाग में रखना कि एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम हैं, तो टोटल जितने मॉलिक्यूल हैं उसमें कितने होंगे, तो जितने भी होंगे उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लो और कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्लियर हो गया ये सारा क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आप देंगे जो अपने मन से आप लोग बनाइएगा और मैसेज कीजिएगा हमको, ठीक है। क्वेश्चन इस बार का है, चलिए क्वेश्चन है, अब डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। अभी आप लोगों को सिखा रहे थे, फाइंड नंबर ऑफ एटम, फाइंड नंबर ऑफ एटम इन 4.25 ग्राम अमोनिया। चलिए फटाफट आंसर मैसेज कीजिए। पहले आप मूल निकालिए, ठीक है ना। एक एक स्टेप करके चलेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आप लोग बाबू नंबर ऑफ मोल निकालो। तो क्या करोगे, सबसे पहले गिवन मोलर मास निकालिए यहाँ पे। तो मोलर मास इक्वल टू क्या होगा बताओ। नाइट्रोजन 14 और हाइड्रोजन का 1 × 3, तो 14 और 3 कितने हो गए, 17। तो 17 हो गया टोटल। तो नंबर ऑफ मोल गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है। तो बताओ गिवन मास कितना है, 4.25 ग्राम है, और मोलर मास हम लोगों ने निकाल लिया है 17 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ग्राम से ग्राम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 425 अपॉन में 100 इंटू 17। तो अब इसको हम लोग डिवाइड करें अगर 425 को 17 से, तो 17 दूनी 34 और 17 पचे 85, 17 दूनी 34 और 17 पचे 85, हाँ 25, और ये 4 बार में कटेगा तो 1/4 मोल आ गया, ठीक है ना। सबसे पहले मोल निकालेंगे और वो आया मेरा 1/4 मोल, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, 1/4 मोल हो गया। इसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, देखो जी एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं ये जाना पड़ेगा, गो थ्रू मतलब स्टेप से ही बढ़िएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है तो हम लोग बोलेंगे कि 1 मोल में Na मॉलिक्यूल होता है। अगर 1 मोल NH3 होता तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होता। लेकिन अगर हमारे पास 1/4 मोल है तो 1/4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा मॉलिक्यूल आ गया। इसके बाद
अब देखिए ध्यान से समझिएगा, एक मॉलिक्यूल अगर NH3 है, एक मॉलिक्यूल NH3 है, तो कितने एटम हो रहे हैं टोटल? तो टोटल 4 एटम हो रहे हैं, एक नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन का, तो कुल मिला के 4 एटम हो गया। तो अब इसको अगर सॉल्व करोगे, 6.022 को 4 से डिवाइड करो एक बार, तो 6.022 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा? 1.5055 इंटू 10⁻23। इतने हमारे पास मॉलिक्यूल आए थे, ठीक है ना? तो देखो जी, एक मॉलिक्यूल में इतने 4 एटम हो रहे हैं, तो 1.5055 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल अमोनिया में कितने हो जाएंगे? तो 1.5055 इंटू 10⁻23 इंटू 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो ये कितने के बराबर होगा? तो ये फिर से वापस आ गया तुम्हारा 6.022 इंटू 10⁻23। इतने एटम हो गए। चलिए, जिनको नहीं आ रहा समझ में मैसेज कर दीजिए। रेज हैंड का जरूरत नहीं है, मैसेज कीजिए ना। स्टेप आपको चलना है, स्टेप में पहला काम मोल निकालिए, दूसरा काम मॉलिक्यूल निकालिए और तीसरा काम एटम निकालिए, ठीक है? पहला मोल निकालो, दूसरा मॉलिक्यूल निकालो, तीसरा एटम निकालो। चलिए, स्टार्टिंग से स्क्रीनशॉट। ये पहला ये क्या हम इसको Na लिख सकते थे? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको Na एटम भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है ना? तो चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग जल्दी से कर लेते हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा। 3.6 ग्राम of ammonium ion NH4 plus is given। इतना ग्राम अमोनियम आयन दिया हुआ है, देन फाइंड। तो फाइंड करना है आप लोग को, क्वेश्चन है ये, पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि टोटल एटम कितने होंगे, टोटल एटम बताना है, ठीक है? दूसरा, टोटल एटम ऑफ हाइड्रोजन बताना है, टोटल एटम ऑफ हाइड्रोजन। तीसरा हमको बताना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तीसरा बताना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताना है, प्रोटॉन भी बताना है एंड न्यूट्रॉन भी बताना है। चौथा नंबर, टोटल नंबर ऑफ मोल निकालो, टोटल नंबर ऑफ मोल निकालो। पांचवा नंबर, टोटल नंबर ऑफ आयन निकालो, ठीक है? तो चलिए, ये इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को बनाइए। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए, तो जरा कुछ अंतर नहीं है, ठीक है? कोई अच्छा चलिए, एक बच्चा डीपीपी देने को बोल रहा है, क्वेश्चन भेज देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस आप लोग को भेज देंगे। ये आप लोग को बनाना है, तो सबसे पहला काम वही कीजिएगा, मोल निकालिएगा और इस बार मॉलिक्यूल की जगह आयन निकालना होगा। तो देखो मैं डिस्कस करता हूँ पहले अपने से। 3.6 ग्राम NH4 प्लस दिया हुआ है, ठीक है? 3.6 ग्राम Na, देखिए जरा, 3.6 ग्राम NH4 प्लस दिया हुआ है,
अब बाबू बताओ, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालोगे तो वही सेम फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। करिए आराम से। तो सबसे पहले तो इसका मोलर मास चाहिए ना हमें। तो बताओ मोलर मास इसका कितना आएगा? क्या प्लस माइनस से मास को कोई मतलब होता है? तो नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 1 × 4, तो 14 4 18। तो गिवन मास जो है वो तुम्हारा 3.6 है और ये तुम्हारा 18 है। ये ऊपर वाला ग्राम है और नीचे वाला ग्राम पर मोल है। ये यूनिट पे तो ध्यान रखिए एकदम। ग्राम ग्राम कैंसिल होगा और बच गया आपका 36/10 × 18, तो 18 × 2 हो जाएगा। तो 2/10 मतलब 0.2 मोल आया। सबसे पहले मैंने मोल निकाल लिया। अब देखो, जैसे उसमें मोल के बाद मॉलिक्यूल निकालते थे, इसमें आयन निकाल लेंगे। तो बोलेंगे कि 1 मोल NH4 प्लस आयन इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 आयन। एक मोल में इतने आयन होते हैं। तो मेरे पास तो 0.2 मोल है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 0.2 × 6.022 × 10⁻23 आयन। आयन निकलेगा इस बार, मॉलिक्यूल नहीं। तो बताओ ये 2/10 कर सकते हो क्या? तो 2/10 × 6.022 × 10⁻23 आयन अगर लिख रहे हैं तो एक जीरो कैंसिल हुआ तो 22 बचा, और ये बचेगा 12.044 × 10⁻22 आयन। और इसको और सिंपल करके लिखोगे तो 1.2044 × 10⁻23 आयन। अब हमने आयंस का नंबर निकाल लिया बाबू, इतने आयन है मेरे पास, ये बात क्लियर हो गया। चलिए, अब इतने आयन है मेरे पास, तो हमें अब इन आयनों से क्या क्या कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जब आयन देके पूछेगा तुमसे काम करने को, तो पहला स्टेप लेना मोल निकालना, दूसरे स्टेप में आयन निकाल लेना, और तीसरे स्टेप में अब हाइड्रोजन का एटम पूछ रहा है। तो अब आप बोलिएगा कि मेरे पास इतने आयन है और एक आयन NH4 प्लस में 4 हाइड्रोजन एटम है, इक्वल टू 4 हाइड्रोजन एटम। एक में 4 एटम है और मेरे पास कितने आयन है? 1.2044 × 10⁻23 × 4 हाइड इतने हमारे पास NH4 प्लस आयन है। ठीक है, हमारे पास इतने आयन है, तो कितने हाइड्रोजन एटम होंगे? तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1.2044 × 10⁻23 × 4 करिए मल्टीप्लाई। मीटिंग एंड कभी भी हो सकता है, जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपका आ गया 4.8176 × 10⁻23 हाइड्रोजन एटम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मीटिंग एंड होगा और उसके बाद जुड़ेंगे हम लोग, तो आप डाउट पूछ लीजिएगा। इतने हाइड्रोजन एटम आएंगे। ठीक है, अब अगर आपसे मान लीजिए कि नाइट्रोजन एटम पूछता, तो आप बोलते कि 1 आयन NH4 प्लस, 1 आयन NH4 प्लस, अगर इसका हम एक आयन लेते हैं तो इसमें कितने नाइट्रोजन होंगे? तो 1 नाइट्रोजन एटम होगा। एक आयन में एक नाइट्रोजन एटम। तो मेरे पास कितने हैं? तो मेरे पास है 1.2044 × 10⁻23। तो मेरे पास है 1.2044 × 10⁻23 आयन NH4 प्लस। तो अगर नाइट्रोजन पूछा है तो एक आयन में एक है, तो इतने में इतना ही होगा। तो सीधे लिख सकते थे 1.2044 × 10⁻23 नाइट्रोजन एटम, क्योंकि एक में एक है तो इतने में इतना होगा। चलिए, ये तो क्वेश्चन पूछा नहीं था, ये हम अपने मन से बता दिए। अब आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो अब हम डिस्कशन उस पर करने जा रहे हैं।
सबसे पहली बात कि एक आयन NH4 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आएंगे, तो हम जरा चेक करते हैं। नाइट्रोजन 714 होता है, हाइड्रोजन 11 होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का नंबर 7 हो गया, प्रोटॉन का नंबर 7 हो गया, न्यूट्रॉन का नंबर 7 हो गया। यहाँ इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 हो गया, प्रोटॉन का नंबर 1 हो गया, न्यूट्रॉन का नंबर 0 हो गया। इसमें अब करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई, तो ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, मैसेज कीजिए, मैसेज कीजिए। टोटल इलेक्ट्रॉन 7 + 4 और 7 ही रह गया। तो हम ये जो भी कार्य कर रहे हैं वो सिर्फ एक NH4 प्लस के लिए बात हो रही है। ये सारा कुछ बात सिर्फ एक अमोनियम आयन NH4 आयन के लिए कर रहे हैं, और हमारे पास तो इतने सारे हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि एक NH4 प्लस आयन इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास है भाई 1.2044 इंटू 10 के पावर 23 आयन NH4 प्लस इक्वल टू 1.2044 इंटू 10 के पावर 23 इंटू 10, यानी 1.2044 इंटू 10 के पावर 24 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से प्रोटॉन की बात जब करी जाएगी तो लिखेंगे कि 1 NH4 प्लस आयन इक्वल टू 11 प्रोटॉन। एगो आयन में 11 गो प्रोटॉन है, दोनों मिला करके, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिला के। तो अब बताओ कि 1.2044 इंटू 10 के पावर 23 अगर हमारे पास NH4 का आयन होगा, आयन NH4 प्लस होगा, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1.2044 इंटू 10 के पावर 23 इंटू 11 मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 1.2044 इंटू 11 13.2484 इंटू 10 के पावर 23। तो मल्टीप्लाई करने पे आया। अब इसको और सिंप्लीफाई करना है तो एक और बढ़ा दीजिए, 10 के पावर 24 कर दीजिए। ये बाबू प्रोटॉन आया, टोटल प्रोटॉन समझ लीजिए। और जब टोटल न्यूट्रॉन की बात करोगे तो लिखोगे कि 1 NH4 प्लस आयन इक्वल टू 7 न्यूट्रॉन। एक आयन में 7 न्यूट्रॉन है, तो 1.2044 इंटू 10 के पावर 23 NH4 प्लस आयन में 7 से मल्टीप्लाई करिए, तो 1.2044 इंटू 10 के पावर 23 इंटू 7, ठीक है। 1.2044 इंटू 7, तो ये आपका आता है 8.4308 इंटू 10 के पावर 23। ये आपका न्यूट्रॉन आ गया। तो अब चलिए, तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, मान लीजिए 1.9 ग्राम 1.9 ग्राम H3O प्लस इज गिवन। अब ये आपको दिया हुआ है, देन फाइंड आउट। तो आपको फाइंड आउट करना है, पहला नंबर ऑफ मोल, दूसरा नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ आयन, तीसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, और चौथा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। चलिए, तो इसको आप लोग बनाइए, नहीं तो घर से बना के लाइएगा, ठीक है।
एक और क्वेश्चन दे देते हैं, घर से ही ट्राई कीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन है 4.2 ग्राम N3 माइनस, अब यहाँ पे इसका मास केवल 14 लेना होगा। N3 माइनस का मास केवल 14 लोग, नाइट्रोजन का 14 होता है, इज गिवन, देन फाइंड। तो आपको फाइंड करना है पहला नंबर ऑफ मोल, दूसरा नंबर ऑफ आयन, ठीक है, तीसरा नंबर ऑफ एटम, और चौथा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये भी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, इस बार ये मॉलिक्यूल वाला है, ये दोनों तो आयन वाले हो गए, एक मॉलिक्यूल वाला दे रहे हैं। 3.42 ग्राम सुक्रोज इज गिवन, सुक्रोज इज गिवन, देन फाइंड, क्या क्या निकालिएगा, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल, दूसरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सुक्रोज का फॉर्मूला जानते हो ना, C12H22O11 होता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तीसरा नंबर ऑफ एटम, चौथा नंबर ऑफ कार्बन एटम, पांचवा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, छठा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, और सातवां में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तीनों। तो इतना क्वेश्चन आप लोग करके आइएगा।